नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज के 2 महीने पहले 26 जनवरी को मैंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आगाज किया, इसको स्टार्ट किया। सबसे पहली भर्ती जो राजस्थान एग्जाम्स में सबसे बड़ी भर्ती, बच्चों का सबसे बड़ा ड्रीम जो है आरएसएसबी एलडीसी 10,644 पोस्ट की वैकेंसी, उसके ऊपर बराबर कंटिन्यू अपन काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसी सीरीज में अभी आपके सामने एक ही बड़ी वैकेंसी थी। छोटी छोटी वैकेंसियां तो है, जैसे वनपाल है, वन रक्षक है ना, वो वैकेंसियां तो है। बट बड़ी वैकेंसियों में अगर अपन बात करें तो बड़ी वैकेंसियों में अभी अपने सामने केवल एक वैकेंसी थी, आरएसएसबी एलडीसी, जो पिछली 2024 वाली सीईटी के ऊपर दी गई थी। जब सीईटी 2024 करवाया गया, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे सीईटी 2024 की पात्रता खत्म होने का आई तो बच्चे तनाव में आ गए कि सर बार बार बच्चों के मैसेज, या फिर ऑफलाइन पढ़ाते बार बार बच्चे मिलते थे कि सर क्या करें, सीईटी दी, इतनी मेहनत करी, सीईटी क्वालिफाई किया, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही और अब उसकी पात्रता खत्म होने को आ रही है। लेकिन चलो ठीक है, उसकी पात्रता खत्म होते होते लास्ट में जाकर आपको एक सौगात दे दी गई, एक बड़ी भर्ती, 10,644 पोस्ट की वैकेंसी आरएसएसबी एलडीसी आपकी झोली में डाल दी गई। और इतनी जबरदस्त वैकेंसी और उतना ही कम कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन अभी के टाइम में, एक ही बड़ी भर्ती होने के बावजूद भी सबसे कम कंपटीशन अभी आरएसएसबी एलडीसी में, क्योंकि 10,644 पोस्ट की वैकेंसी है, 5,93,000 फॉर्म भरे गए। तो अगर मैं 5,93,000 फॉर्म को 10,644 पोस्ट में डिवाइड करूं तो एक पोस्ट पर लगभग 55-56 बच्चे हैं। रिटन एग्जाम 3 गुना बच्चों का क्वालिफाई करेंगे, 3 गुना बच्चों को परीक्षा में पास करके टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो 55-56 बच्चों में से 3 गुना को पास किया, इसका मतलब एक सीट के लिए लगभग 18 से 19 बच्चे होंगे जो रिटन एग्जाम पास करके जाएंगे। यानी 18 से 19 बच्चों के बीच में रिटन एग्जाम का कंपटीशन है। बहुत कम कंपटीशन है और बहुत शानदार मौका है। अब बच्चे साहब, सीईटी 2024 की पात्रता अब खत्म होने को आ गई और उसी टाइम एक कल फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक पोस्ट ने खलबली मचा दी साहब। फर्स्ट इंडिया न्यूज के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी। मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है ना, वो मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वैकेंसी की क्या अहमियत है और किस प्रकार इसको पूरा करवाया जाना चाहिए। ठीक है। और क्या प्रोपोगेंडा हो सकता है इस वैकेंसी के पीछे। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 9,000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव। सरकार को भेजी गई नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव, मंजूरी मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया। यानी पहली बात तो ये पोस्ट जैसे ही आई और इस पोस्ट ने सब में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार किया, हमारे अंदर भी किया। ठीक है कि चलो एलडीसी तो खत्म 3 महीने बाद हो जाएगी, फिर बच्चे क्या करेंगे, है ना। या फिर हम सोच रहे हैं कि भाई साहब एलडीसी खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। जैसे कई बच्चे कहते ही है ना, कह रहे अभी तो सिर्फ एक पोस्ट आई है, ये कोचिंग वाले जो है ना, ये इसका माहौल बना के सिर्फ कोर्स बेचने का या फिर अपने बेच चलाने का, अपना घर भरने का प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट भी मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म के पढ़ता हूँ। हाँ, ये जरूर है, मेरे पास ऐसी चीजें बहुत कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैं बिना मतलब की बात नहीं करता, मैं लॉजिकल बात करता हूं। ठीक है। अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस पोस्ट की अहमियत क्या है। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगभग ये मान के चलो, आर्मी और पुलिस की तैयारी लगभग 80% बच्चे करते हैं। तो इसकी वैकेंसी की अहमियत तो बहुत है। दूसरी बात, नंबर ऑफ पोस्ट भी खूब है, 9,000। लेकिन दिक्कत यह है कि सर सीईटी क्या क्या होगा, क्योंकि पिछली पुलिस की भर्ती जो है वो तो सीईटी के अंदर थी, लेकिन अभी तक 2024 के बाद में सीईटी करवाई नहीं गई है। उस 2024 वाली सीईटी की पात्रता खत्म होने को आ गई। तो फिर बच्चों के दिमाग में यह कंफ्यूजन है कि क्या ये 9,000 कांस्टेबल की भर्ती जो है वो सीईटी से बाहर होगी। तो एक बात तो आप तय मान के चलिए मेरे भाई कि अगर पिछली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां सीईटी से बाहर नहीं थी, पिछली पुलिस कांस्टेबल जैसे 2022 से सीईटी लागू हुआ,
पहले सीईटी में बहुत अनियमितताएं थी, आज भी है काफी अनियमितता, ठीक है। 2022 में जब सीईटी आया तब सबसे पहले ये कहा कि 15 गुणा बच्चों को पास करेंगे, जो टॉप 15 गुणा बच्चे हैं उनको पास करेंगे, टॉप रैंक वाले, और हर वैकेंसी में 15 गुणा को ही बुलाएंगे। यानी कि कोई भी भर्ती आई, पुलिस आई तो भी टॉप 15 गुणा, पोस्ट का 15 गुणा बच्चों को बुला लिया, एलडीसी आई पोस्ट का 15 गुणा बच्चों को बुला लिया। जैसे पिछली एलडीसी थी उसमें लगभग 75-76 हजार बच्चों ने ही इनरोल किया था, तो क्योंकि 5000 के समथिंग वैकेंसी थी, 15 गुणा बच्चों को बुलाया, वही 15 गुणा को पुलिस में बुलाया, वैसे ही 15 गुणा को और वैकेंसियों में बुलाया। तो जो टॉप वाले बच्चे थे वो उनको हर एक एग्जाम में मौका मिला और लगभग वो बच्चे सारे जॉब भी लग गए। यानी 15 गुणा से जो नीचे थे उनके लिए वो सीईटी किसी काम की नहीं, राजस्थान की भर्तियां किसी काम की नहीं। 2 साल इतनी अनियमितताएं चली कि बच्चे राजस्थान एग्जाम से मूवमेंट करके सेंट्रल एग्जाम्स की तरफ घुस गए। तैयारी तो करे बच्चे, क्या करे बेचारे, है ना। 2024 में साहब आलोक राज जी को चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने एक सिस्टम सुधारा, पहले तो 40% क्राइटेरिया कर दिया कि 40% से ऊपर वाले सभी बच्चे सीईटी दे सकते हैं, मतलब एग्जाम, मेन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मेन एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में 40% करने की बाद वैकेंसी आई, फायदा मिला, लेकिन अब दिक्कत यह है कि 2024 की तो पात्रता खत्म होने को आ गई, नई सीईटी का अभी तक कुछ है नहीं। और क्यों सीईटी नहीं करवाई जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि सीईटी की पात्रता 40 से बढ़ाकर 50 या 60% की जाए और सीईटी के भी 2 फेज करें, प्री और मेन। सीईटी की 2 परीक्षा करवाए, प्री पहले फिर मेन, और फिर बच्चा एग्जाम देने और जाए, फिर फिजिकल देने जाए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, फिर मेडिकल करवाए, फिर मेरिट लिस्ट। तो एक बात बताओ, बच्चा जिंदगी में एक ही काम करेगा कि आपके चक्कर ही काटता रहेगा? तो प्री और मेंस वाला तो जैसे 15 गुणा का कंसेप्ट था, उस प्रकार से प्री और मेन वाला कंसेप्ट तो फेल है। हो सकता है 40% से बढ़ाकर 50 या 60% कर दे, लेकिन ये बात जो है ना, कह रहे हैं कि सीईटी से बाहर हो सकती है कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। मेरा यह मानना है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सीईटी के अंदर ही होगी, ठीक है। और जब तक ये पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उससे पहले पहले सीईटी की एग्जाम करवा दी जाएगी, मेरा यह मानना है, जब तक नई कांस्टेबल भर्ती। क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव के बाद सरकार उसको मंजूरी देगी, फिर उसको वित्त विभाग मंजूरी देगा, फिर उसका एक सिलेबस जारी किया जाएगा, फिर विज्ञप्ति जारी होगी, फिर फॉर्म स्टार्ट होंगे। और इस प्रोसेस में आप ये मान के चलिए कि लगभग आप 6 से 8 महीने का टाइम तो पक्का लेके चलिए, और 6 से 8 महीने में आराम से सीईटी करवाई जा सकती है। क्योंकि सीईटी के लिए तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पहले ही कह चुका है कि सीईटी हम कभी भी करवा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सीईटी के फॉर्म भरवाएं और हम 3 महीने का आपको टाइम दे, सीईटी फॉर्म भरवा के हम 1 महीने में भी एग्जाम करवा सकते हैं। तो एक बात तो यह क्लियर है कि सीईटी एग्जाम इस वैकेंसी से पहले पहले करवा दी जाएगी, और अगर नहीं करवाएंगे तो फिर इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। और अगर फिर भी ये वैकेंसी जारी करनी होगी तो फिर ये पुलिस विभाग अपने स्तर पे करवाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से नहीं होगा। फिर ये एग्जाम सीईटी से बाहर होगी, पिछली भर्तियां सीईटी के अंदर, अब वाली सीईटी से बाहर। तो फिर से एक बार सरकार सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। ऐसी चीजें सरकार चाहेगी नहीं कि हमें फिर से ये बच्चों का ऑब्जेक्शन, बच्चों का विरोध हमें सहना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि सीईटी के अंदर ही आएगी और सीईटी इससे पहले पहले करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ में 9000 पोस्ट की तो ये वैकेंसी कांस्टेबल की है, 1000 पोस्ट जो पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी ने आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर 1000 पोस्ट टेलीकॉम की पुलिस विभाग में पहले से जारी करने के निर्देश दे चुके हैं। तो आपके पास ये भर्ती लगभग 10,000 पोस्ट की पहुंच चुकी है, कांस्टेबल 9000 और 10,000 के लगभग टेलीकॉम, जो एक पुलिस अधिकारी ने पहले से घोषणा कर रखी है ना। इतनी बड़ी भर्ती आपके सामने है। तो सीईटी तो 2026 का सीईटी तो लगभग ये मान के चलिए कि अब तय हो चुका है। इस वैकेंसी को लाना है तो सीईटी करवाना होगा, और सीईटी अब जल्द से जल्द सीईटी का कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा, और सीईटी का निचोड़ निकलते ही सीईटी में आने वाली सभी वैकेंसियों का कैलेंडर भी जारी होगा। यानी अब आपके पास एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आज से ही आप तैयारी में लग सकते हैं। आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है, एक स्वर्णिम अवसर है। अभी आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं,
तो कई बच्चों को क्या होता है, ये लगता है कि यार एलडीसी का सिलेबस है वो मेरे से कवर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं एलडीसी, अब मैं पुलिस की तैयारी करना चालू कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे मुड़ जाते हैं, जैसे ही कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखते हैं और मुड़ जाते हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं, पुलिस का सिलेबस भी, पुलिस का तो सिलेबस भाई साहब कम से कम एलडीसी का सिलेबस टॉपिक वाइज तो जारी किया हुआ है। पुलिस का तो सिलेबस सीधा सीधा लिखता है भारत का भूगोल, गणित, रीजनिंग, उसमें टॉपिक नहीं डालता। यानी आरएस आईएएस का सिलेबस में भी कम से कम पॉइंट टू पॉइंट ऑथेंटिक मिलता है कि यहां से क्वेश्चन उठेगा, गांधी जी से उठेगा, 1857 से उठेगा, गणित में अनुपात समानुपात से क्वेश्चन उठेगा, रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन उठेगा, कोडिंग डिकोडिंग से उठेगा। बट पुलिस में तो ये चीजें है ही नहीं। पुलिस में तो सीधा सीधा सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो पुलिस का सिलेबस भी बहुत लंबा है, ठीक है। लेकिन और उस सिलेबस को किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को में सेलेक्ट होने के लिए पहले ढंग से कोर्स होना जरूरी है। 4 स्टेप होती है, मैं बार बार जिक्र करता हूं इनका। जो बच्चा चारों स्टेप फॉलो करेगा वो 100% जॉब लगेगा, और जिस बच्चे ने एक भी स्टेप को इग्नोर कर दिया वो 100% मात खाएगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है भाई मेरी नजर में। तो कोर्स होने के बाद में ढंग से रिवीजन, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस अच्छे से हो, और एक फुल पैटर्न के ऊपर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 टेस्ट पेपर दिए हुए हो, तब जाकर बच्चे को एक सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और इस प्रोसेस में आप ये मान के चलिए, अगर इतना काम आप करते हो ना, तो आपको 6 से 8 महीने का टाइम तो चाहिए। तो आप ये मान लो कि इस वैकेंसी को आने में 6 से 8 महीने लगे, उस टाइम में आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो बाकी की। क्योंकि राजस्थान में बेरोजगार भाई बंधु जो है ना, वो क्या करते हैं, एक विज्ञप्ति जारी होने के बाद तैयारी करते हैं। उससे पहले अगर आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो फिर आप उनसे हमेशा आगे ही रहोगे और सिलेक्शन भी आपका पहले ही होगा। तो एक चीज तो आप ये समझ के चल लीजिए कि सीईटी के अंदर ये एग्जाम होनी है, और इसके आने से पहले पहले सीईटी भी हो जाना है। तो अब सीईटी का बहुत जल्द समाधान होगा, क्योंकि ये पुलिस की एक पोस्ट ने एक बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को सचेत कर दिया कि भाई हम पुलिस एग्जाम करवाएंगे, तो आप अपनी जो भी अनियमितताएं हैं इनको सही करो और जल्द से जल्द इसका समाधान करो, ताकि हम पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल सकें। ठीक है। अब साहब अभी एलडीसी चल रही है, ये तो मैंने जो 9000 पोस्ट की वैकेंसी आई है, सीईटी से बाहर होगी कि अंदर होगी, इसमें कितनी सच्चाई है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है। जो मुझे लगता है, जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने राजस्थान एग्जाम्स की कंपटीशन को समझा है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके साथ साथ अगर सीईटी का समाधान हो गया, तो सीईटी समाधान होते ही विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की भी लगभग 3000 से 3500 पोस्ट की वैकेंसी आने के लिए वो भी तैयार है, थैला टांग के तैयार है कि सीईटी का समाधान हो जाए तो वीडियो भर्ती निकाल दी जाए, और उसके बाद पटवार की भर्ती भी तैयार है। तो ये मान के चल लीजिए, जैसे ही सीईटी हुई, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो और पटवार, ये 3 बड़ी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है कि आओ और हमें लूट ले जाओ। ये बात तो आप तय मान के चलिए, ठीक है। अब साहब अभी फिलहाल आरएसएसबी एलडीसी चल रही है, इसके लिए मैं बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं, हमेशा 2 महीने हुए हैं मेरे को इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किए हुए। 2 महीने में बच्चों का प्यार और प्रेम इतना मिला कि बार बार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का मन करता है। इसलिए एक तो अभी एलडीसी चल रही है, एलडीसी के बाद में पुलिस कांस्टेबल आएगी, तो पुलिस कांस्टेबल में भी यही चीजें मैं चलाऊंगा। फ्री जो देना है वो मुझे दूंगा ही दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए मैथ्स की टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फ्री चला रहा हूं। मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पर हर संडे को सुबह 10 बजे पेपर अपलोड होता है, पूरे 50 क्वेश्चन का। जो एलडीसी में लगभग 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, वो भी एलडीसी पेपर पैटर्न के आधार पे, फुल सिलेबस के ऊपर। 75 मिनट का टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर तो दे दे, लेकिन बच्चा उसका एनालिसिस कहां करे? एनालिसिस के लिए पेपर का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाता हूं, मैथ्स वेव के यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन करवाता हूं, और उस सॉल्यूशन में मैं ज्यादातर अप्रोच से आंसर बताने की कोशिश करता हूं, ताकि कम से कम टाइम में बच्चे में एक स्किल बने, उसकी मेंटेबिलिटी सुधरे, उसकी सोचने की क्षमता बढ़े।
एक तो ये एलडीसी पे बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। एक आज के टाइम में सबसे बड़ी जरूरत है बच्चे की कि वो अप्रोच करना सीखे। अगर आप हर क्वेश्चन को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व कर रहे हो तो 100% आप पेपर में पिछड़ोगे। ज्यादा भी नहीं तो 25 से 30% पेपर तो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देख के उसका आंसर पता कर सको। और ये चीजें मैंने सिखाई है, एक फ्री बैच दे रहा हूं मैं, पूरा फ्री बैच, कोई चार्ज नहीं है। मैथ्सवेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे ही आप फ्री कोर्सेज पे जाएंगे आपको फ्री कोर्स में ये बैच दिखेगा, अप्रोचेबल बैच, जिसमें मैंने सिखाया क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ये दो चीजें मैंने उसमें सिखाई है। लगभग 13, 14, 15 क्लास का पूरा बैच है, कोई लंबा बैच नहीं है। उसमें कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कम टाइम में कैसे निपटाएं, और एक क्वेश्चन के ऑप्शन देख के केवल बिना पेन उठाए आंसर कैसे पता करें। ठीक है, एक आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों को तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर की किताबें मार्केट में चलती है, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी किताब से पढ़े। भाई कोई किताब से मत पढ़ो। एलडीसी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो शाम को 8 बजे डेली सिलेक्शन सीरीज के नाम से मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं, जो फुल डेडिकेटेड है आरएसएसबी एलडीसी को। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन चलते हैं यूट्यूब के ऊपर मैथ्सवेव के। तो आप डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशन से जुड़े, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अभी ज्योमेट्री के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैं रेखा कोण पे प्रैक्टिस करवा चुका हूं, बहुभुज पे करवा चुका हूं, त्रिभुज करवा चुका हूं, चतुर्भुज करवा चुका हूं, अब वृत्त के ऊपर प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किताबों से इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा ढूंढेगा तो बच्चे को क्या पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे लेवल का है या नहीं है। हम 1 घंटे की क्लास के लिए जो कंटेंट तैयार करके लाते हैं उस पे 1 घंटा पहले मनन होता है कि ये क्वेश्चन एलडीसी के लेवल का है या नहीं है। यानी ये आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और इन सब की पीडीएफ डाली जाती है टेलीग्राम पे, ताकि आपके पास प्लेलिस्ट तो बनती है हर चीज की, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली जाती है। तो मैथ्सवेव का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे और ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलती रहे, ताकि आगे नोट्स भी तैयार हो सके। और 70% नोट्स में आपको इस सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब को 8 बजे लाइव सेशन जो चलता है इसमें थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं। यानी जितनी दुनिया ऐप के ऊपर थ्योरी पढ़ाती है उतना तो मैं यूट्यूब पे कंटेंट दे रहा हूं। आप एक बार क्लासेस जाकर देखिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और अब जो पेड कोर्सेज है एलडीसी के, अब लगभग 3 महीने बचे हैं, इसलिए एलडीसी मैंने कंप्लीट मैथ्स और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 क्वेश्चन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के, जो जीके का पोर्शन है, ये 60 क्वेश्चन का पोर्शन केवल 149 रुपए में दे रहा हूं। और ये एग्जाम तक रहेगा, ताकि बच्चा कम प्राइस में भी अच्छी तैयारी कर सके। कंप्लीट मैथ्स जिसके लगभग एलडीसी में 50 क्वेश्चन आएंगे केवल 129 रुपए में, और केवल एडवांस मैथ्स जिसके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे केवल 99 रुपए में दे रहा हूं। ये तो एलडीसी के लिए इन 3 महीने के लिए ये फिक्स कर दिया गया प्राइस। अब कोई फाउंडेशन बैच में आना चाहे, बहुत जल्द पुलिस कांस्टेबल का भी लाइव बैच लॉन्च कर रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो बैच, केवल मैथ्स का बैच, केवल रीजनिंग का बैच। पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आ गई तो बहुत जल्द आपके पास वो बैच भी आ जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट मुझे करना नहीं आता, लेटेस्ट कंटेंट दूंगा सबको। फाउंडेशन बैच में सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट मैथ्स लाइफ टाइम बैच जिसकी लिमिट है, ठीक है, 199 रुपए में। एक रामानुजन बैच है मेरा, सबसे बड़ा कंसेप्ट, सबसे बड़ा मेरा ड्रीम बैच, कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल राजस्थान एग्जाम्स, ऑल अदर स्टेट एग्जाम, ऑल सेंट्रल एग्जाम्स के लिए ये बैच रामानुजन बैच फुल फाउंडेशन बैच केवल 499 में। अर्थमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाउंडेशन बेस 299 में, एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस भी 299 रुपए में। इसके अलावा काफी कुछ मैं फ्री भी दे रहा हूं, और एलडीसी के बच्चों के लिए अब मैं नोट्स भी फ्री प्रोवाइड करवाने पर विचार कर रहा हूं। तो अगर मैं उसमें, मेरी टीम के साथ कंसल्ट चल रहा है मेरा, अगर टीम उसके ऊपर एग्री होती है तो मैं बहुत जल्द आपको एलडीसी के लिए कंप्लीट सिलेबस के फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों एलडीसी जो पुलिस कांस्टेबल 9000 की भर्ती है, वीडियो की भर्ती इंतजार कर रही है, पटवार भर्ती इंतजार कर रही है, और सीईटी का क्या सिस्टम है, सीईटी से एग्जाम बाहर होगी कि अंदर होगी, इसमें जितनी सच्चाई मुझे दिख रही थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, एडवाइस आपकी जो भी हो वो मुझे जरूर दें। ठीक है, डेली शाम को एलडीसी के बच्चे लाइव सेशन से जुड़े,
मैथ्सवेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री बैच का फायदा उठाएं और फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। बिना टेस्ट के कुछ नहीं कर पाओगे। और डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशन से जुड़ के अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। चलिए, ये आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ सभी के साथ साझा की है। थैंक्स ए लॉट। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।